हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो वीडियो लेके हाजिर हुआ वीडियो है जी कनाडा और इंडिया के तल्लुकात के बारे में कि कितने ख़राब होते जा रहे हैं तल्लुकात। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। बड़ी खबर, कनाडा में एक बड़े खालिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर। 5 घंटे पहले कनाडा के समय के मुताबिक सूखा की हत्या हुई है कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो इंडिया नहीं झुकता। इंडिया झुकाना जानता है और वो पहली कोई ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं होगा। इंडिया ऑलरेडी अमेरिका को झुका चुका है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। उसके बाद फिर गुरपंत सिंह पन्नू जो है वो एक वीडियो निकालता है हेट स्पीच का। एक और खालिस्तानी कनाडा में मारा गया है। खौफ से आपके दिल जो है मारे जा रहे हैं। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। इंक्वायरी चल रही है ट्रूडो के ऊपर कि पिछले जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें ट्रूडो जीत के वापस आया, उसके अंदर चाइना की इंटरफेरेंस थी। और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। कि पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल सेम डे में आज़ाद हुए, लेकिन आज जो है वो इंडिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। इंटरिम गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन करे, लेकिन न्यू दिल्ली से, इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच जाना था आपने। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच मामला अभी गर्म है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक और खालिस्तानी नेता सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके का भी कत्ल हो गया है। सूत्रों की माने तो सुक्खा दुनेके आपसी गैंगवार में मारा गया है। वह पंजाब में जाली पासपोर्ट तैयार करवा कनाडा फरार हुआ था। बताया जा रहा है कि कनाडा के समय के मुताबिक लगभग 5 घंटे पहले सुक्खा की हत्या हुई। उसे कनाडा के विनिपेग में गोलियां मारी गई। आपको यहां बता दें कि भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बुधवार को 43 गैंगस्टर की जो लिस्ट जारी की थी, सुक्खा का नाम भी था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि सुक्खा दुनेके कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन का हिस्सा था। वह कनाडा स्थित गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का भी करीबी था। सुक्खा दुनेके की हत्या भारत और कनाडा के बीच एक बड़े राजनीतिक विवाद के दौरान हुई है। अब एक और आतंकी की हत्या के बाद पाकिस्तान और कनाडा सख्ते में है। सबसे पहले हम कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन हैं इस टाइम तनाव की तरफ जा रहे हैं, G20 के बाद खास तौर पे। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दर हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था। उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है 5 आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई।
उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू और डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। मामला किस तरफ जा रहे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो क्यों इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ऐसे बिगाड़ते जा रहे हैं, क्या वजूहात लगती है? जी देवेक, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जी थैंक यू। देखिए, बिगाड़ने की इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। पहली बात तो जो बेइज्जती इनकी की गई इंडिया में बुला के, G20 में अलग की गई, फिर बायलैटरल मीटिंग में अलग की गई, फिर एक ऑटोमेटिकली जो प्लेन वाली बेइज्जती हुई। अब न्यूज तो ऐसी भी है कि उस प्लेन पे कोकेन मिला है, क्योंकि वो प्लेन अभी तक इंडिया में है, अभी तक गया नहीं है वापस। तो वो भी एक न्यूज है जो कि कैनेडियन और इंडियन मीडिया दोनों पे चल रही है वो न्यूज, जबकि गवर्नमेंट्स ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक, लेकिन मीडिया पे ये बातें दोनों तरफ से चल रही हैं। इसके बाद देखा जाए तो जब ये गए तो पहले FTA कैंसिल किया, फिर ये इशू डिप्लोमेट का हुआ, इंडिया ने भी जवाब दिया। उसके बाद फिर गुरपंत सिंह पन्नू जो है वो एक वीडियो निकालता है हेट स्पीच का। जब वो वीडियो निकालता है उसके 1 घंटे बाद ट्रूडो फिर एक बयान देता है, बोलता है कि नहीं हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, हम इंडिया के साथ भाईचारे का रिश्ता और ये तो वो तो फला। तो ये सब वो टोन डाउन हो गया, उसको पता चल गया कि आई हैव मेस्ड अप। अब बात ये कि वो इंडिया के खिलाफ क्यों कर रहा है, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। जॉर्ज सोरोस का इसके साथ लेना देना, जॉर्ज सोरोस ने इसको फंडिंग की इसकी पार्टी को। दूसरा, ट्रूडो के ऊपर चाइना में ये इंक्वायरी चल रही है ट्रूडो के ऊपर कि पिछले जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें ट्रूडो जीत के वापस आया, उसके अंदर चाइना की इंटरफेरेंस थी। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई यार बड़ी ही समझ नहीं आ रही कि क्या हालात होते जा रहे हैं हिंदुस्तान के और कनाडा के बारे में। यार देखें कि पहले ही अभी मसला हल नहीं हुआ तो दूसरा कांट हो गया है, दूसरा कत्ल हो गया है। ये क्या हो रहा है कनाडा में? कौन करवा रहा है सब कुछ? इनके पीछे किस का हाथ है? ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ना कि कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या कनाडा को। कनाडा के वज़ीर ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमसे गलती हुई है, मगर गलती का ज़्यादा अब ये नहीं होगा। अब हालात बहुत संजीदा हो गया, ख़राब हो गए हैं। एक सफ़ीर को कनाडा ने निकाला तो दूसरे सफ़ीर को इंडिया ने निकाल दिया, क्योंकि इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं है। इंडिया अब हर मुल्क की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने इंडिया को इतना डेवलप कर दिया कि दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गई है। और कोई भी मुल्क कनाडा के पीछे रख के अपने तल्लुकात इंडिया से ख़राब नहीं करेगा और ना ही वो करना चाहेगा,
क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के साथ हमारे बहुत ज़्यादा मुआहदे हुए हैं। हमारी कंपनीज लगी हुई हैं इंडिया में, या इंडिया की कंपनीज लगी हुई हैं बाहर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं हर मुल्क के साथ, जिस वजह से कोई भी मुल्क कनाडा के पीछे लग के अपना रिलेशन ख़राब नहीं करेगा इंडिया से। तो ये जो बाकी ये बात सही है कि सबको सोचना चाहिए संजीदगी के साथ कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ऐसा। देखिए, पहला अभी मसला हल नहीं हुआ जो कत्ल हुआ सरदार जी का। अब दूसरा मसला फिर बन गया कि आज ही उनके 5 घंटे पहले 6 घंटे पहले की बात है कि कत्ल हो गया एक और। कौन करवा रहे, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कौन सी एजेंसियां ऐसी हैं जो ये काम हो। तो कनाडा की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो किधर है, ऐसा कैसे हो सकता है कनाडा में। ये तो बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। तो देखें जी, कनाडा ने सिख कम्युनिटी जो है उनके लिए बात की है जी कि वो ऐसे जी हिंदुस्तान वाले ऐसे कर रहे हैं, हिंदुस्तान सिखों के साथ ऐसे बिहेव हो रहा है। नहीं, मगर सिखों ने कनाडा के जो वज़ीर आज़म है, जो उनकी वो ना सोच को उन्होंने गलत करार दे दिया। उन्होंने कहा हम चाहे कनाडा में रह रहे हैं मगर हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं हर तरह। उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया है सिख बरादरी ने कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं हर तरह से। तो मगर इन जो ये कत्ल हो रहे हैं इनको संजीदगी से लेना चाहिए। सिक्योरिटी जो है अदारे उनको सोचना चाहिए और पकड़ना चाहिए कि कौन लोग हैं इनके पीछे। इल्ज़ाम लगाने से क्या मिलेगा, इल्ज़ाम लगाने से क्या फ़ायदा होगा इल्ज़ाम लगाने का। इस तरह हालात तो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ये वाकई बात सही है। तो ये इसके असरात में भी हो सकता है चाइना पे भी पड़े, पाकिस्तान पे भी पड़े। तो ये हालात जो है ना इनको अभी कंट्रोल में लाना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी हालात कंट्रोल में लाना। जैसे कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपना हिंदुस्तान का एक सफ़ीर निकाला तो हिंदुस्तान ने उसके 2 निकाल दिए। अगर 2 निकालेगा तो 3। हिंदुस्तान मसलन वो कह रहा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे सफ़ीर को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा कनाडा को। हिंदुस्तान के साथ सारी दुनिया खड़ी है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग है हिंदुस्तान वाले। सबसे बड़ी दूसरी इकॉनमी के तौर पे इंडिया अपने आप को मनवा चुका है। तो ये सोचना चाहिए, इनके दूसरे ममालिक को भी एक्शन लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कनाडा में और ये कौन लोग हैं जो करवा रहे हैं। और हिंदुस्तान का नाम बदना, हिंदुस्तान और कनाडा के जो तल्लुकात ख़राब होंगे इनका असरात सारी दुनिया में पड़ेगा। हालात ख़राब हो रहे हैं, संजीदगी के साथ इन चीज़ों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे वो हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि ये जो कत्ल हो रहे हैं इनके पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं, ताकि उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।